हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। डोंट रन बी ब्रेव। ओ भाई भागे वो आप, और क्या मुझे रहे हो? भाई मैं हाँ वही जी। हूँ जिसको आपने ब्लॉक कर दिया था, और वापस आप ब्लॉक कर तो देंगे तो मैं क्या। मेरे चांद, ये आपके साथ जो मैंने कहा है ना कि कश्मीर फाइल्स के ऊपर नहीं मैंने चलो, अपना और वक्त ज़ाया नहीं करना, ठीक है? बस नहीं थैंक यू, उसके आपको कह दिया यार। ठीक है, क्या करना है आपने? चलो बता दो यार, ठीक नहीं है बता दो जरा, नहीं अपना अपना अपनी तसल्ली कर लो, क्या बताना है? मुझे मुझे देखो, फिल्म से कोई फिल्म घटिया है, मैं मानता हूँ फिल्म घटिया, मुझे भी नहीं पसंद है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो हो रही है ना यहाँ पे, कि आप लोग आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म से फॉल्स न्यूज़ एकदम प्रोपोगेट कर रहे हो, और कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई बैन्स करने वाला नहीं यानी है। आप इस बात पे एग्री कर रहे हो कि फिल्म घटिया, और फिर मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत फॉल्स घटिया न्यूज़ थी। प्रोपेगेट कर मुझे रहा हूँ। तो सिनेमैटिक, मुझे तो स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं लगा पहली बात तो मुझे तो फिल्म से कोई तो मतलब मेरे नहीं। चांद, जरा दो गौर से मेरी बात दोबारा सुनना। इस बात पे एग्री कर रहे हो कि फिल्म घटिया है, और फिर मुझे कह रहे हो कि मैं फॉल्स न्यूज़ का प्रोपेगेट कर रहा हूँ। नहीं, मैंने ये कब कहा कि आपने ये मैंने कहा कि जो पॉइंट्स आपने उठाए फिल्म के आसपास, वो गलत थे, फिल्म के बारे में नहीं। जो आपने वो 3-4 चीज़ें आपने अपने प्रोपोगेट होने दी, जैसे कि एक पहली बात कि वहाँ पे आपका बंदा आके कहता है कि विवेक अग्निहोत्री बीजेपी का सपोर्टर है क्योंकि उसने मूवी बनाई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर। वो एकदम सरासर झूठ बात है। विवेक अग्निहोत्री ने कोई मूवी नहीं बनाई नरेंद्र मोदी के ऊपर। उसका नाम कोई ओमकार था, और उसका विवेक से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है, मैं पूरी लिस्ट लाया हूँ कि वो पूरा स्ट्रीम ही झूठा था एक तरीके और से। ये लिस्ट आपको किसने दी है? नहीं, मैंने खुद रिसर्च की है। वो मैंने सुना ना बातें, फिर मैंने नोट डाउन किया, फिर सारी एक-एक करके मैंने फैक्ट चेक की, और सारी झूठी हैं। हाँ, और दूसरा आप लोगों ने कहा कि जेएनयू में कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो ही नहीं सकता जो उसके साथ मिला हो, जो ये यासीन भटकल टाइप के लोग हैं जो रेपिस्ट और किलर है उनके साथ। तो आप लोगों ने क्या यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखे, आपने वो फोटोज नहीं देखी इन लोगों की, जेएनयू के प्रोफेसर्स की उनके साथ हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए? कि आपने वो यूट्यूब पे वो स्पीच नहीं सुनी निवेदिता मेनन की, जो कि बहुत फेमस जेएनयू की प्रोफेसर है, जिसकी हूबहू जो स्पीच थी वो कि इस फिल्म में हूबहू लाइन टू लाइन डाली गई है। वो तो बात एकदम सच है। क्या वो यासीन मलिक की गर्लफ्रेंड थी? वो उसको बताया गया, लेकिन ये नहीं, क्या एक वो यासीन मलिक की गर्लफ्रेंड अरे थी? ये एक नैरेटिव को जैसे और मेरे चेरनोबिल चांद, जो एक क्वेश्चन पूछ चेरनो रहा हूं, जो मैंने एतराज किया था, वो ये दिखाया था कि उन्होंने मास मर्डरर की गर्लफ्रेंड जेएनयू के प्रोफेसर को दिखा दिया। ये एतराज किया था। आप लोगों के कानों में ना, दिमाग में नहीं दरमियान तो में एक नहीं बार नहीं नहीं, आप एक मिनट, चुप 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 चुप। मेरा एतराज सिर्फ ये था कि आप लोगों ने जेएनयू के प्रोफेसर को टेररिस्ट की गर्लफ्रेंड दिखा दिया। अब आप कह रहे हो कि वो जाके हाथ में लाया है, या ये किया या वो किया। ओ भाई, वो गर्लफ्रेंड होना नहीं है। इस तरह का चीप किस्म का घटिया इल्जाम के जी टेररिस्ट की गर्लफ्रेंड प्रोफेसर है जो कि यूनिवर्सिटी में बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही है, ये एक बड़ी घटिया किस्म की का एलिगेशन है। ये कि जेएनयू की प्रोफेसर जो हैं वो यासीन मलिक की गर्लफ्रेंड्स होती हैं या ये होती हैं। ये बात की थी जो कि आपको समझ ही नहीं आई। हाथ मिलाना है या ये करना है या वो करना है, ये एक अलग बात है, ठीक है? आप वो एक अलग बात है। मुझे ये बताओ कि मेरा वो एतराज नहीं है जो आप जवाब दे रहे हो। एक मिनट, नहीं आप और एक मिनट, जब मैंने म्यूट किया ना, तो अब अपने आप को अनम्यूट करके बीच में, क्योंकि आप काटते हो, मैंने इसलिए आपको म्यूट किया, और अनम्यूट करोगे तो मैं दोबारा भी कर दूंगा। मैं आपको एक एक बात के ऊपर 10 बार मैं बहस कर चुका हूं, ठीक है? आप ये 11वें बंदे हो जो कर रहे हो इस पे बहस। एटलीस्ट अभी तक 6 से 7 बंदे मुझ पे यही बातें कर चुके हैं। जो एतराज अभी आप बता रहे हो, ये 10 बंदे पहले बात बता के जा चुके हैं। और मेरे चैनल पे जो उत्तम ने बात की थी वो भी हुई है, और जो बातें आप कर रहे हो, आपसे पहले ही 3 लोग ये बातें करके जा चुके हैं। क्योंकि आप लोग चार्ज हो जाते हो, क्योंकि आप लोगों ने वो वीडियो अभी देखी होती है, उसके बाद आपको आरएसएस वाले चार्ज कर देते हैं, टुन्नीज्म आपका जाग जाता है, और आप आके दोबारा वही बातें शुरू कर देते हो।
ये जो आपका काउंटर नैरेटिव है ये इस चैनल पे पहले ही हो चुका है, ठीक है। जितनी बातें आप कर रहे हो ना, ये आपसे पहले 3 लोग करके जा चुके हैं मुख्तलिफ दफा, ठीक है। मगर आप लोगों को क्योंकि आग लग जाती है इसलिए आप दोबारा दोबारा फिर आते रहते हो, जो कि बात एक दफा डन एंड डस्टेड जो बात है उसको फिर आके मेरा टाइम जाया करते हो कि मैं बजाय कि लोगों को कुछ सिखाऊं, मैं आपकी इस आपके आरएसएस के पॉलिटिकल पिट से आपे में ही पड़ा रहूं मैं, ठीक है, जिसका मुझे शौक नहीं है असल में। ये जितनी बातें अभी तक आपने जितनी बातें की 3 बंदे आपसे पहले करके जा चुके हैं, मगर आप लोग क्योंकि कुएं के मेंढक पहली बार देखा कि वो जी ये बात हुई थी तो अब मैं चला जाऊं, शायद किसी ने बताई नहीं होगी। और तुम्हारे जैसे टुन्नी 10 और बैठे हैं भाई इधर, जो सारे ये बातें पहले करके जा चुके हैं। मैं तंग आ चुका हूं आप लोगों से, और उस बात का जवाब दो जो मैंने की थी। हाँ, तो पहली बात तो शायद आपने स्क्रीन प्ले नहीं देखा, आपने कभी लिखा नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चेरनोबिल एक सीरीज थी, तो उसमें अब ये मुझे स्क्रीन प्ले का एक्सपर्ट बताएगा कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है। ये तो जैसे इधर मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम लिख के आया ना, ये टुनियों का हाल देखो, ये अब मुझे स्क्रीन प्ले समझाएगा। भाई तू कौन है, मतलब हाल देखो इनका, इधर भेजा है ही नहीं है इधर। अब ये मुझे स्क्रीन प्ले समझाएगा कि स्क्रीन प्ले ऐसे लिखा था। चलो कुछ देखते हैं, शायद कुछ समझा दे वाकई। हाँ जी, सर कैसे लिखते हैं स्क्रीन प्ले? सर पहली बात तो एक बात बताऊँ आपको, मैं जानता हूँ आप भी बहुत चार्ज अप हो, आप बार बार मुझे आप नहीं चाह रहे कि लोग मेरी बात नहीं, सुने। अब एतराज करने के बजाय स्क्रीन प्ले समझाओ मुझे भाई, ठीक है। पर्सनल इल्जाम ना लगाओ मुझ पे, ठीक है। आप स्क्रीन प्ले लिखते रहे हो ना, मुझे बताओ कितने लिखे हैं। दो इधर उधर की मैंने तो बातें ना बस करो, मैंने मैं तो बहुत बस सुनी। दो ही मैं तो बस 2 ही लिखे हैं, लेकिन मैं बस ये अच्छा, तो बता वो रहा हूँ उनकी कि फिल्में बन गई हैं? क्या नाम है उन फिल्मों का जो नहीं आपने मैं स्क्रीन प्ले लिखे थे? नहीं, फ़िल्में नहीं बनी और मैं अपने हाँ, तो शौक के लिए फ्लॉप लिखता हूँ। फ्लॉप स्क्रीन प्ले राइटर हो आप। तो आप पर्सनल अटैक मत कीजिए सर, आप क्यों तो आपने किया ना पर्सनल अटैक। मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जानी थी, इसको तो आप जितना काउंटर देना दे दीजिएगा, आप क्यों हाँ, डर क्यों रहे काउंटर हो सर? देना मैंने, आपने इतनी देर से कोई बात ही नहीं की। सर आप आप बोलने कहाँ दे आप रहे हो? नहीं आपने नहीं मुझे नहीं 10 नहीं बार नहीं, आप मेरे मुंह पे आके मेरी बातों को स्ट्रॉमैन कर रहे हो। जो बात मैंने कही नहीं आप मुझ पे वो लगा रहे हो, ठीक है। तो फिर तो मैं काटूंगा ना। सर आपने आपने पहली आगे लाइन पे काट दिया, आगे बहुत नहीं। हाँ ना, क्यों? आपकी मैंने बात सुन ली थी, आपने कहा कि जेएनयू की प्रोफेसर के उनके साथ ताल्लुकात थे। मेरा एतराज ये था कि जेएनयू की कोई प्रोफेसर किसी की गर्लफ्रेंड थी, टेररिस्ट की, कंफर्म टेररिस्ट की। आगे न्यूआंस तो सुनिए सर प्लीज। न्यूआंस सुन आप लिया एक यार बार आपका। नहीं सुना, आपने एक लाइन पे काट दिया और आप बोलने नहीं देना चाह रहे हो, क्या आप डर रहे हो? और सुनिए एक फिर बार फिर प्लीज। फिर अपनी फजूल बात करोगे तो मैं फिर अच्छा निकाल दूंगा, आप एक क्योंकि बार मुझे मेरा सुनिए, मेरा आपसे दिल नहीं कर रहा बात करने का यार। आप मेरा टाइम जाया कर रहे हो, मुझे क्योंकि पता है। आप उस यार मैं गधे। सुनूंगा तब जब आप टॉपिक पे रहोगे। मुझे ये बताओ कि जेएनयू की कोई प्रोफेसर यासीन मलिक की गर्लफ्रेंड थी या किसी टेररिस्ट की कंफर्म की? इस बात का हाँ या ना में जवाब दे दो, फिर अपनी आगे बात कर लेना। चलो अब दो जवाब, हाँ या ना में, वो वो थी या नहीं लोग थी? वो लोग इनसे इतने मिले थे कि उसने एक किलर को यूथ आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल दे दिया था इन लोगों ने 2008 में। ये लोग इतने मिले थे, एक किलर को, एक रेपिस्ट को, यानी जो कि जो जिसने कबूल 2009 किया हुआ है। में जेएनयू की प्रोफेसर यासीन मलिक के साथ सेक्स कर रही थी। तो एक स्टोरी, एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए आप उसको कितना एक झूठा नैरेटिव करीबी इसको दिखा। कहते हैं। हाँ अच्छा, तो जैसे अगर मैं वही बता रहा था, जैसे चेरनोबिल में अगर 2000 लोग काम कर रहे थे लेगोसॉफ्ट के साथ, तो उसको एक आदमी दिखा दिया, तो क्या ये तो इतना बड़ा फॉल्सिफिकेशन हो गया? ये तो भाई ये तो चलेगा ही नहीं आपके आगे ना, क्योंकि भाई ये तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि थोड़ा नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन लोगों ने एक साथ दिखा दिया। तो भाई वाह, ये तो भाई गालिब कमाल के एकदम गुस्ताखी होगी उसके शान में कि भाई आपने सर कुछ लिखा है, कुछ ये आपने कोई स्टोरी लिखी है कभी? ऐसे स्क्रीन प्ले पे कितना हार्ड होता है कि इतने सारे फैक्शंस को इतनी जल्दी सॉल्व करना, इतने लेयर टू लेयर को कम करना। इसलिए सर हर चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ना एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। शायद आपकी समझ में नहीं आ रही होगी ये बात, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो आपका ये। स्क्रीन प्ले राइटर हो आप? स्क्रीन प्ले राइटर हो? हाँ सर, मैं कर चुका हूँ इनके पहले ये काम। अच्छा, एंटागनिस्ट क्या होता है? एंटेगनिस्ट जो, यानी कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? जो हमारा हीरो, यानी कि
नॉर्मल लैंग्वेज में हीरो ही बोलते हैं, लेकिन अब उसमें भी न्यूआंस है कि अब आपका हीरो कितना सही है कितना गलत है, हीरोइज्म दिखा रहा है या फिर एक नॉर्मल कैरेक्टर है, यानी कि बहुत चीज़ें होती है। अच्छा, तो फिर ये सब कुछ फिक्शनल होता है या रियल होता है? ये फिक्शनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सर आप मेरे और मुझे ये नॉलेज पे मत बताएं जाओ, कि मेरे को आपसे ज़्यादा पता है इसमें, तो सर प्लीज़ रहने दीजिए। हाँ तो मैं अच्छा, आपको मुझसे ज्यादा पता है? हाँ, स्टोरी राइटिंग के बारे में मुझे आपसे ज़्यादा ही पता हो, ठीक है। अच्छा, तो यानी सर आप ये समझ रहे सर हो कि आपको बहुत बड़ी तोप चीज हो? नहीं, मैं नहीं समझ रहा, मैं आपसे कम, मैं आपको ऐसा हो, हर इंसान हर चीज़ के बारे में पूरा कुछ नहीं जान सकता। तो जो चीज़ें मैंने की है मैं उसमें ज़्यादा जानूंगा, जो चीज़ें आपने की उसमें आप ज़्यादा जानोगे। ओके, वो तो मुझे लग तो रहा है कि आप इधर भी बस प्रोपेगेंडा वार में एक बड़े गलेबल से बच्चे हो, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने अभी कुछ देर पहले भी एक जेएनयू वाली बात की थी कि इन लोगों ने यार तोड़ मैंने जो दिया। जेएनयू वाली बात की थी उसका तो जवाब देने की आप में हिम्मत ही नहीं है ना। मैं बार बार नहीं, मैंने क्वेश्चन दे तो दिया, बार अब कितनी नहीं बार नहीं नहीं दूंगा, दिया ना यार। कितनी ओहो बार भाई, दूं? नहीं दिया। एक मिनट एक मिनट एक कब? मिनट, या चुप तो आपने सुना नहीं है। चुप चुप यार, चुप यार चुप। फिर वही बीटिंग अराउंड द बुश। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, आपने उसका जवाब नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि मूवी में झूठ दिखाया गया है। मूवी में यह दिखाया गया कि जेएनयू की प्रोफेसर वाज स्लीपिंग विद अ टेररिस्ट जिसने जेनोसाइड किया था। क्या ऐसा हुआ है सच में? नहीं हुआ ना भाई। आप में जरूरत ही नहीं है ये बात कहने की। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से। और आप जो मेरा दिमाग खा रहे हो, अभी तक आपने कोई नई बात नहीं की जो कि पीछे लोग नहीं करके गए। स्क्रीन प्ले राइटर आप अपने आप को कह रहे हो। मैंने आपसे 2 टर्म्स इसलिए पूछी थी कि अकल के अंधे मुझे भी थोड़ा बहुत पता है इन चीजों का, ठीक है। और फिक्शन कैसे लिखी जाती है ये मुझे पता है अच्छे तरीके से। शॉर्ट स्टोरीज मैं खुद लिखता हूं, ठीक है। नॉवल मैं खुद लिख के बैठा हूं, एक जो आज तक मैंने पब्लिश नहीं किया। समझ गए हो? मतलब समझ रहे हो कि पता नहीं क्या कर लिया तो क्या नहीं किया। अभी आप एक बच्चे हो जो कि इनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड कर रहे हो, वो हमें पता है, ठीक है। अब आपका डिफेंस क्या, मैं इतनी देर से जानने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो अगर मगर इधर से उधर, उधर से इधर, स्क्रीन पर राइटिंग समझा रहे हो मुझे, ये कर रहे हो। ये मुझे ना समझाओ, डायरेक्ट मुद्दे पे आओ कि आपका डिफेंस है क्या। वो अभी तक आपने नहीं बताया मुझे, अब वो बताओ। या तो सर आपको सुनाई नहीं दे रहा, या तो आपको समझने में दिक्कत। यार अगर पर्सनल इंसल्ट्स करनी है, सुनाई नहीं दे रहा, समझने में दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं आपसे क्यों बात करूं जब आपको तमीज नहीं है बात करने की। जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, उस पर बात करो। अगर अब दोबारा इस तरह की कोई बात की, क्योंकि मुझे पता है आपके पास कोई बात नहीं है, आप सिर्फ मेरा टाइम जाया कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको निकाल दूंगा सिर्फ, ठीक है। मैंने आपको भी ये बता दिया। आप जितने डेस्परेट हो ना इतनी देर से हुए हुए, ठीक है, आप नाम बदल रहे। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने इस बात पे बात नहीं करनी। एक तो आप जबरदस्ती मुझसे आके बात कर रहे हो, और ऊपर से शहजादे बन रहे हो कि जैसे आप पता नहीं कोई कोई मेरे रिश्तेदार हो कि मैं आपका हर नखरा उठाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा मसला नहीं है। अगर आपको, आप जो नैरेटिव आके मेरे सामने कर रहे हो, मैंने आपको बताया 10 बंदे करके जा चुके हैं, मगर आपकी बात का क्रक्स क्या है, सिर्फ मुझे ये बताओ। ये सारे आर्ग्यूमेंट मैं सुन के आ चुका हूं, ठीक है। मैं सब कुछ ये सुन चुका हूं, सब कुछ ऑलरेडी। आपके आर्ग्यूमेंट का क्रक्स क्या है अभी तक मुझे समझ नहीं आई, वो बता दो और उसके बाद चले जाओ बस। मेरी आर्गुमेंट का क्रक्स है कि आप जब देते हो अपने, क्योंकि आपके ज़्यादातर लेफ्ट लीनिंग बायस रहता है आपके सारे ऑडियंस का, तो वो बिना फैक्ट चेक किए सारी बातें ऐसे बोलते, वो बोलते हैं कि जो चीज़ें नहीं भी हुई थी वो भी चीज़ें बोलते हैं। और मैं खुद कश्मीर में रह चुका हूँ 2 साल, तो मुझे कितना पता है कि ये कश्मीरी कितने बिगेटेड होते हैं। कि मेरे साथ मेरे दोस्त के प्लेट में मुझे खाना भी नहीं दिया था उस उनकी कश्मीरी माँ ने। तो और मैं जिस गली में रहता हूँ उसका नाम कश्मीरी गली है, जहाँ पे कश्मीरी हिंदू सारे रहते हैं लाइन से। तो मुझे वो सब पता कश्मीरी है कि बिगेटेड होते हैं, और अभी आपने जो बिगेटरी शो की है वो नहीं है कुछ भी। क्या मैंने किस शो की है, क्या मैंने यानी ऐसा किया जो बिगेटेड है। आपने सीधा ही पूरे दुनिया के सब कश्मीरीज को बिगेटेड बोल दिया अभी आपने। हाँ तो मैं अपने वर्ड्स टेक बैक करता हूँ, मेरा मतलब वो नहीं नहीं था, आप, लेकिन इसका मेरा मतलब है कि आप, नहीं जिस बात यही है ना भाई, इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सोचने बोलने से पहले सोचा भी नहीं, और पूरे कश्मीरियों को सबको बिगेटेड कह दिया अभी। मैंने तो मैं, इस तरह का नहीं कहा कोई सर आपको। मैं हमें आपकी तरह ऐसे नहीं प्रेजेंस सर में नहीं क्या रहता ना, मतलब, आप मीडिया लोग, प्रेजेंस में। नहीं नहीं लेकिन एक मिनट, मेरे चुप चुप आप मेरे जरा, नहीं नहीं एक मिनट भाई, अब चुप करना। ये आपकी बिगेटरी शो करती है असल में ये बात। सर
आप रहे नहीं हो ना वहाँ पे, इसलिए आप कह रहे हो। नहीं, मैं रहा नहीं हूं, मगर आपने पूरे सब कश्मीरियों को बिगेटेड लोग कह दिया। एक विद कैसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया आपने। हाँ, ये वो आपका राइट गलत था, विंग वो बायस है, मेरी तरफ से गलत ये था। आपका राइट विंग बायस है, पता है आपका, ये टूनी हाँ, वो बायस है। ठीक है, वो मेरा बायस हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, हाँ हर तो है इंसान ना, बायस आपका होता है। टूनी बायस है, लेकिन मान मैं लो ना यार। लेकिन मैं आपने अपने सब कश्मीरीज को विद द सिंगल स्वीपिंग स्टेटमेंट सबको बिगेटेड कह दिया, ठीक सर है। एक छोटी सी बात मैंने करनी थी। मैंने कहा हाँ जी सर। ये जो भाई एक स्क्रीन प्ले मैंने भी लिखा हुआ और उसकी शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने। ये इंट एक्सटीरियर, ये क्या होता है, ये सारी चीजें, प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट, ये हमें भी कुछ अंदाजा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी कोई तोप है। और ये जो बच्चा है इसने भी लिखा होगा, हो सकता है इसका इंटरेस्ट हो ये। लेकिन जो असल तो बात होती है, टेक्निकलिटीज में नहीं जाते अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल। आप उसकी कॉन्सेप्ट्स को देखते। तो इन्होंने कॉन्सेप्चुअली बात ही इन्होंने की कि स्टोरी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्टोरी को बनाने के लिए, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा मिर्च मसाला डाला जाता है। जैसे टाइटैनिक की कहानी में केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो की जो लव स्टोरी है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बीच में डाली, ठीक है। ये वो बेस्ड ऑन वो होती, उनके अंदर लिखा होता है सम इवेंट्स हाँ, आर बेस्ड इनटू, और इन्होंने चेरनोबिल का हवाला दिया। उसे ट्रू चेरनोबिल स्टोरी में भी नहीं कहा जाता, और इन्होंने इसे ट्रू हाँ, स्टोरी कहा है। और ट्रू स्टोरी कहा नहीं है। कहा, नहीं कहा सर, नहीं कहा। और भाई एक अच्छा आपने एक देखा सेकंड यार नहीं। सुन, ओ भाई यार सुन लो यार, बीच में आपको बहुत छलांगे मारने के जो आता है, सुन लो पहले। आपको नहीं ना कहा, आपको पता चल गया जो जो वहां पे निकल के मुसलमानों वो को यही मार समझ रहे रहे हैं, हैं। जो मुसलमानों को मार रहे हैं। अभी अभी कल मैं खबर पढ़ रहा था, किसी एक और लड़के को बड़ी बुरे तरीके से धुलाई की इन्होंने, जो कश्मीरी फाइल का नाम लगा के। इनका एक बीजेपी का लीडर, उसकी वीडियो आई है, उसने वो कश्मीर फाइल्स का हवाला दे के, रेफरेंस दे के कह रहा है कि ये मुसलमानों ने तुम्हारे साथ जो उधर कश्मीर में किया, ये इधर यूपी में होगा, महाराष्ट्र में होगा, इधर उधर होगा। ये इसको एज अ फैक्ट बेस किया जा रहा है। अगर तो इसे लॉन्चिंग पैड यार के ये तौर कोई, पे यूज किया जा रहा है। अगर अनलेस कोई उल्लू का पठा ही होगा जिसको ये नहीं पता था कि एक इतने क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात करेगा, तो उसने मिर्च मसाला स्टोरी स्ट्रीमलाइन, अकॉर्डिंग टू दिस मैन, स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो थोड़ी सी वो रोज की और जैक की लव स्टोरी डाल दी टाइटैनिक में। चेरनोबिल में जिस तरह 200 ने 100 दिखा दिए, वो उसको नहीं पता था कि ये कितना आपके यहाँ पे दंगे होते हैं। यहाँ पे तो पीके मूवी आती है तो दंगे हो जाते हैं। तो इतने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर दंगे नहीं होंगे। ये बेवकूफ बनाया गया है लोगों को। और ये यंग ही मुझे तो लग रहा है लड़का ये, एंड ही इज ऑब्वियसली हैज हिज बायस। ये भी इन्होंने जो अभी इन्होंने कहा था कि जी कश्मीरी बड़े बायस होते हैं, ये मैं 1000 दफा किस कहानी सुना बिगेटेड चुका होते हैं, हूँ। बिगेटेड बायस नहीं, बिगेटेड। बिगेटेड होते हैं। यानी आपने सारों को ही कह दिया, आपको नहीं पता कि कुछ अच्छे भी होंगे। या जो कहते हैं, हमने इतना, हमारा ये इनको समझ नहीं आती। हमने टुन्नी वर्ड जो दिया है इसलिए दिया ताकि हिंदुओं की दिल आजारी ना हो, क्योंकि सारे हिंदू ऐसे नहीं है। जिस तरह एक जहादी, सारे मुसलमान जहादी नहीं होते, इनसे पूछ लेंगे तो ये शायद पता नहीं क्या भी देंगे, हाँ सारे ही होते हैं, लेकिन एनीवे सारे मुसलमान जहादी नहीं होते, उस तरह सारे हिंदू टुन्नी नहीं होते। हाँ, तो ये सारी चीजों को बड़ा केयरफुली होके बात करनी पड़ती है हमें तो। लेकिन इनको कोई शर्म ही नहीं है, ये आके बात कर देते हैं प्रोपेगेंडा की और उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। तो यानी मैंने बस इतना ही कहना था कि उसको, चेरनोबिल को सम इवेंट्स बेस्ड ऑन ट्रूथ है, बाकी फिक्शन भी होती है। और ये जो कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी, इसमें जिसने लिखा था उसको हर वक्त पता था कि इसमें इसका इसका फॉल इसका आउट क्या हो क्या सकता है, उसको कॉन्सिक्वेंस। पता था। हाँ, इसका आपने दिखा दिया। अभी नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि अरुंधति रॉय जो है उनकी, मोहसिन क्या नाम था उसका, क्या जिसका नाम जो एंटागनिस्ट है मूवी में, अरुंधति उसकी रॉय का कह रहे हैं कि जी उसका यासीन मलिक के साथ चक्कर था, इन्होंने ये सारा यासीन बनाया मलिक। हुआ है इस टाइम। हाँ पता है मुझे। आई मीन हाँ, ये तो डिफेंड किसी भी चीज को कर देंगे। वो जैसे भी वो टुन्नी आया था, जो भी हिंदू एथियस्ट वो आया था, वो तो चूहों को से करके चला गया। तो इन लोगों को हाँ तो इनका तो कोई है ही नहीं, इनको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। सर आप ऐसे यही बोलते डॉक्यूमेंट तो चले। जाओगे, वैसे लेकिन एक आपके और आर्गुमेंट का, डोंट रन बी ब्रेव, आपके आर्गुमेंट का क्रक्स ये है कि गालिब जो है अपने प्लेटफॉर्म से प्रोपेगेंडा जो है वो आरएसएस के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ लॉन्च करता है। यही नहीं, है ना आपके आर्गुमेंट आप का दे क्रक्स? सकते हैं, लेकिन एक फिर बैलेंस व्यू रखिए, दोनों तरफ के नहीं लोग नहीं, को बुलाइए। आप नहीं, मगर आपका आर्गुमेंट तो यही था ना, क्योंकि मुझे और तो कुछ नजर नहीं आया आपकी बातों में। मैंने बस ये कहा कि आप ऐसे मत दीजिए बिना फैक्ट चेक करके।
आप यानी दोनों को देखना है तो आप दोनों को आपने दो आके जितने भी आर्गुमेंट्स हमने पेश किए थे उनमें से तो किसी का कोई खास रिफ्यूटेबल नहीं दिया। आर्गुमेंट आपका मैंने आर्गुमेंट बस दिया ये ना था कि गालिब आप कि अपने अपने चैनल से इतने बड़े प्लेटफॉर्म से प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ, बस यही है बात। आप कर लीजिए, मुझे वैसे भी मैं आरएसएस और हिंदुत्व के खिलाफ ही हूँ, लेकिन मैं हिंदुइज्म के नहीं है तरफ यार, सॉफ्ट कॉर्नर रखता लगता तो हूँ, नहीं है वैसे, मुझे लगता है अभी नहीं हो तो कल कहीं बन ना जाना। वैसे आई वुड बी रियली सॉरी। क्योंकि ठीक है, मैं पहले भी नहीं चले था, लेकिन मैं बस जब यही से बातें थी कश्मीर में आपकी, रह के मेरा आया ख्याल हूँ है ठीक है यार। नहीं वो तब से यार आप मैं मगर मगर मेरा करते थोड़े रहोगे। व्यूज बदल गए, लेकिन वो अलग स्टोरी है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उसकी वजह से थोड़े बहुत मेरे व्यूज आपकी थोड़े एज क्या है? मेरे होगी 23 चलें ठीक है, 23 और 20 बस ठीक है, मेरे ख्याल है आपकी बातें तो हो गई हैं सारी, कोई राय तो नहीं गई, कोई नहीं हसरत है उसके भी? मेरे पास इनकी पूरी लिस्ट थी, अगर आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन छोड़िए। अगर आपने इतनी देर से लिस्ट तो सुनाई नहीं ना, आप तो मेरे पर इतराज करते रहे। मैं अब आपको 2 घंटे तो दे नहीं सकता। चलें मैं ठीक है, वही बहुत कहना चाह रहा था वो कि ये मैं ये जो बात है ना कि आप कह रहे उस वीडियो में आपने ये कहा था कि सूफी कितने अच्छे होते हैं, ये सब सूफियों ने नहीं किया। ये जो नारा था ना कि अपनी बेटी छोड़ दो और खुद भाग जाओ, ये सूफियों ने ही दिया था, ये सूफियों की मौत से आ रही थी, ये आपको मेरे नहीं पता चांद, होगा। सूफी पाकिस्तान में, पता है पाकिस्तान में कितने सूफी सिंगर्स कत्ल हुए हैं? अरे तो उससे नहीं इसका क्या आपने लेना नहीं देना नहीं है, नहीं, इससे उसका ऐसा बहुत लेना, नहीं 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 नहीं, आप ये भी स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना। आप लोगों को सूफी की डेफिनेशन भी नहीं पता। अमजद साबरी बेचारा सूफी जो सिंगर है वो कुछ अरसा पहले कत्ल हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ना बेसिकली सूफी को कहना बुरा, तो हाँ भाई सूफी को जब आप कह रहे हैं बुरा, सूफी इस्लाम जो है वो इवन के कत्ल की भी बात नहीं करता लोगों की। बरेलवी इस्लाम से भी आगे की चीज है सूफी इस्लाम, जो कि किसी के कत्ल की बात नहीं करता। सूफी इस्लाम को इवन के मुसलमान इस्लाम मानते भी नहीं है, जिसको बेस बना के आप लोगों ने इतना फजूल प्रोपेगेंडा किया। यार आपको भाई मेरे कुछ नहीं तो पता, ठीक कश्मीरी है। पंडित झूठ बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो तो हाँ ऐसे ही भाग गए थे, वो वो तो मेरे ऐसे ही चंदा भाग वो, गए थे ना। हाँ वो झूठ। अरे भाई तू सूफियों ने भाई आप कौन वो से खुद सारे सूफी ने, सूफी नहीं थे। यार छोड़ दे, और मेरे चांद इस छोड़ दे, आपको कुछ नहीं तो पता यार, आप छोड़ दे बस, रहने ठीक है दीजिए। बहुत हो गया यार, अब ना आना वापस। मतलब ऐसा जाहिल आदमी है, इनको प्रोपेगेंडा, यार आपको सूफी का मतलब ही नहीं पता मेरे भाई, ठीक है। आपको सूफी का मतलब नहीं पता। मैंने जो कहा था ना नहीं कि लेकिन सूफियों पे जो एतराज है वो गलत है, वो वाकई गलत है, क्योंकि सूफी वो सूफीज्म के इस्लाम ऊपर को नहीं तो बनता मुसलमान सिर्फ ना, इस्लाम नहीं मानते, हर साहब को पता है कि क्या चलता है। वो तो दरबारों में हाँ, धमाल डालने वाले लोग हैं, और चरस पीने वादतुल वाले, वजूद धमाल होती थी। डालने वाले, कवाली करने वाले लोग हैं, और हाँ कत्ल होते लेकिन हैं, ब्लास्फेमियां झीलते हैं, मार खाते हैं इनसे। having said that, मतलब कश्मीर में जो अजीब भी बातें हैं, प्रॉब्लम इनको है, समझ नहीं आती। कश्मीर वो एक नारा है सिर्फ उस फिल्म में लगाया गया सूफियों के बारे में। कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, कश्मीर में जो प्रॉब्लम है, वो एक पॉलिटिकल इशू है जिसके पीछे और बड़े न्यूएंसेस हैं। तो इसमें तो उसमें तो हालांकि हम इस्लाम के खिलाफ इतनी बात करते हैं, हम आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं कि कश्मीर का भी जो ऑब्वियसली उसकी बेस पे यही है कि हम मुसलमान हैं, हमें अलहदा होना चाहिए, लेकिन उसमें भी सारे कश्मीरी सेपरेटिस्ट नहीं है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इसको सुलझाने में। तो इसमें तो टोटली इस्लाम को भी ब्लेम करना माइट नॉट बी फेयर इन दैट, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है जिसके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम का इशू बनाते हैं। अब जम्मू फाइल्स कब आएंगी? 1947 में जो इतने मुसलमान मारे थे। नहीं, और हारिस तो दूसरी एक बात है कि इन्हीं टुनियों का नैरेटिव जबरदस्त तरीके से उस मूवी में प्रमोट किया गया है। ओ जी मार खा के तुम कन्वर्ट हो गए, बार बार उस मूवी में ये ताना दिया गया है, जो कि उसके उसके मुंह से करवाया गया। क्या उस एक्टर का नाम है गंजे का यार, उसके मुंह से कौन जी कहता है? फोर्स कन्वर्जन हुई हैं यार। फोर्स कन्वर्जन हुई थी, लोग पुराने थे कन्वर्ट हो गए, तो भाई फोर्स कन्वर्जन अगर हुई थी तो अब इसका मतलब है कि उनके बच्चों को जो कन्वर्ट हो गए थे कभी, आज वो तो अपने दिल से ही मान रहे हैं ना, तो आप उनको कहना शुरू कर दें, उनको ताने मार। किसी को अगर कोई ये कहता है ना कि तुमने डर के हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया, तो भाई हिंदुआ तुम बचा लेते उन लोगों को ना वो डरते, ठीक है। डर के अगर कोई या किसी वजह से कोई रिलीजन अपना छोड़ता है जान बचाने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर कोई कन्वर्ट हुआ है फोर्सफुली तो उसमें कोई कोई वो बुराई नहीं है, क्यों अपनी जान ना वो बचाएं। और अगर वो हो गए हैं कन्वर्ट, तो अब आप उनसे इस बात में नफरत कर रहे हैं। इस मूवी ने इस बात को भी प्रमोट किया है। हिंदुओं में एक बड़ा मसला जो मुझे नजर आता है बार बार, कि ये लोग जिन लोगों ने कास्ट सिस्टम से तंग आके मजहब छोड़ दिया, वो भी उनका फॉल्ट है। जिन्होंने हिंदुओं ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, कोई प्रॉपर
कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं की ताकि लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, प्रॉपर आर्मीज नहीं बना सके, ये अच्छे तरीके से रह नहीं सके। बाहर के इन्वेडर्स इनके वीक हिंदुइज्म की वजह से, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी की वजह से बाहर के इन्वेडर्स के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर सके, और जब उन इन्वेडर्स ने आके लोगों को कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्ट होने वालों का कसूर है, ठीक है, वो भी उनका कसूर है। ये आप किसी के बाप ने आज से, हम उन जर्मन्स को इस बात हॉलोकास्ट के ताने नहीं दे सकते जिनके बाप दादाओं ने कभी हॉलोकास्ट किया था, और हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ अब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा जेनोसाइड होना चाहिए। हम ये नहीं कहते, हम इवन के जर्मन्स के बारे में भी नहीं कहेंगे जिन्होंने जूस का जेनोसाइड किया था, उनके बारे में भी हम नहीं कहते ये बात, जो कि अभी जिंदा भी है कुछ। हाँ, इनका फॉल्स इक्विवेलेंस खत्म ही नहीं होता ना। यही राइट विंग पॉलिटिक्स है जो कि पागल कर देती है लोगों को। नहीं, जो इनका जो आप जो कहते हो कि सिविलाइजेशनल डॉगमा है, वो जो भी हिंदू एथियस्ट है, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसकी कॉल पे। ये सिविलाइजेशनल डॉगमा ऐसा अजीब सा है, यानी मुझे तो ये आर्गुमेंट इतना भोंडा आर्गुमेंट है कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये किया और तुम्हारे एंसेस्टर्स कन्वर्ट हो गए। वही बात है भाई, अगर आपके 400 साल पहले कोई एंसेस्टर्स कन्वर्ट हो गए तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं है। अगर फर्ज करें कोई, अगर आज के जो मुसलमान हैं या आज के जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें क्या लगे कि उनकी पड़ दादी जो थी या दादा जो था वो सारे जरूरी नहीं कि उनको छितर मार के किया गया हो, उनके अपने लालच भी हो सकते हैं बड़े। दे डिड आजकल देख लें, राइस बैग के पीछे अगर होता है कोई कन्वर्जन, तो भाई अपने वो तुम अगर वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, उसको राम ने तो नहीं उसके बच्चों का पेट पालना। अगर चर्च उसको दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, गंदी हरकत है। आई मीन यू वुड से कि ये मैनिपुलेशन है, लेकिन हर बंदे की फ्री विल है। नहीं, जिनको हारिस फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था, उनके डिसेंडेंट्स को आप फोर्सफुली जो है ना वो घर वापसी उनकी नहीं करा सकते। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया था उनको करने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।